दोस्तों, ये तस्वीरें सामान्य तस्वीरें नहीं हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो भाजपाइयों को रुला सकती हैं, क्योंकि अब देश की जनता सीधे मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का आह्वान कर रही है और कह रही है कि अब तो हम घर से निकल चुके हैं, हमारे साथ पुलिस जो चाहे कर सकती है। दोस्तों, देश का जेनजी आंदोलन जिस तरह से लड़ा गया और इतने कम वक्त में उसने ऐसी मजबूत सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, उसने जैसे देश के अलग अलग वर्गों में एक उम्मीद पैदा कर दी है। उम्मीद अपने लिए आवाज उठाने की, उम्मीद जवाबदेही मांगने की। हालत ही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको लेकर तमाम तरह के सवाल हाल के दिनों में खड़े हुए हैं, उनको लेकर तमाम तरह की खबरें भी उठी हैं, लेकिन उनकी कुर्सी पर आंच भी आलाकमान ने नहीं आने दी। अब किसान, मध्य प्रदेश के किसान उनका घर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां मंदिरों में आरती कर रहे हैं, वहीं किसानों ने पूरे भोपाल को रोक दिया है। दोस्तों, जी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश के किसानों की है, जो 100% MSP पर खरीद की मांग कर रहे हैं मूंग की। और ये आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। जब ये जेनजी आंदोलन सफल हुआ, उसके बाद से ये आंदोलन शुरू हो गया है। 3 दिन से आंदोलन चल रहा है। नर्मदापुरम से भोपाल तक मार्च करने पहुंचे किसानों ने राजधानी के सावरकर सेतु के पास डेरा डाल दिया है। खाना वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं सड़क में, जैसे जंतर मंतर में किया था छात्रों ने। हालांकि राज्य सरकार ने भी केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है इस मामले में और शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय कृषि मंत्री को। लेकिन किसान कह रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं ना, इस तरह के जो आश्वासन है, ये हमको बहुत टाइम से मिल रहे हैं। अब बहुत हो गया, अब तो हम मुख्यमंत्री के आवास में कूच करेंगे, या तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेकर आएंगे, उसके बिना घर नहीं जाएंगे, उनके इस्तीफे में हस्ताक्षर करवाएंगे। सरकार द्वारा अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन किसान मन बनाकर आया है कि जब तक सरकार हमारी जो भी प्रमुख मांगे हैं उन पर तत्काल आदेश जारी नहीं करेंगी, तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन चलाते रहेंगे और आंदोलन का बृहद रूप बढ़ता जाएगा। जी बातचीत हुई, पर उनका जो है वही पुराना घिसा पिटा कि आगे बात करेंगे और योजना बनाएंगे, आपको बता दी जाएगी। तो किसानों के पास इतना टाइम नहीं है। हम पहले से ही पत्राचार 1.5 महीने से कर रहे हैं, उनको हमें आदेश लेकर ही जाएंगे। वो जितना समय ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत भोपाल को होगी, नगर को होगी, प्रशासन को होगी और सरकार को होगी। किसान उनका कोई जवाबदारी उसमें नहीं है। नहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से अभी बात नहीं हो पा रही है। शासन के द्वारा जो इस तरह के जो पदाधिकारी, जो अधिकारी हों, उनके जरिए हमारी बातचीत हो रही है। 15 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर किसान भोपाल के अंदर पहुंचा है और ये 7 लेयर की बैरिकेडिंग किसानों को नहीं रोक सकती। 2 बजे तक भोपाल के अंदर किसानों का ऐसा जनसैलाब आएगा जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया होगा। मध्य प्रदेश का किसान जाग चुका है। या तो किसानों की मांगे मानो या CM मोहन इस्तीफा दो। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना सिर्फ एक कठपुतली है, ये कसाना नहीं, किसानों के कंस हैं। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। मोहन यादव, आपके बंगले पर किसान आएगा, या तो आप तैयार रहिए, या तो किसानों की मांगे मानकर तैयार रहिए, या फिर अपने आपके इस्तीफे पर हम दस्तखत करवाएंगे। ऐसा है कि किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और घर से निकल चुका है। यहाँ पे हुजूम बनने वाला है, जो सरकार को देखना है अब की क्या स्थिति आ रही है। सरकार 3 दिन से हमको आश्वासन देती आ रही है कि मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, कृषि मंत्री मिल रहे हैं, या कैबिनेट कृषि मंत्री से बात हो रही है। इनकी जो हमको धोखेबाजी देने की जो मंशा है वो जग जाहिर हो चुकी है और किसान जो है वो कमर कस के निकल चुका है। अब जो है वो सरकार के पास जवाब देने के लिए जो समय है वो अभी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हमारा जो आंदोलन है वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि अब हम जो भी है निर्णायक करके ही जाएंगे कि क्या निर्णय लेती है सरकार हमारे प्रति। दोस्तों, हालत ये है कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि इतनी सैकड़ों की संख्या में किसान है। अगर आप उनकी तादाद देख लीजिए तो पुलिस से भी उनका एक तरह से थोड़ी झड़प देखने को मिली बीती रात। दोस्तों, किसान ये भी कह रहे हैं कि हम कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। हम देश के अन्नदाता हैं, हमारी तो वैसे भी नहीं सुनी जा रही है। किसान यहाँ पर बहुत परेशान है। वो कह रहा है हमको बिजली नहीं मिल रही, बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही, हर 2, 3, 5 महीने में कोई ना कोई मुश्किल सरकार हमारे सामने खड़ी होती है। हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम मुख्यमंत्री के आवास जाने वाले, उनसे उनके इस्तीफे पे हस्ताक्षर लेने वाले, हमको आप रोकिए मत। पॉइंट ये है दोस्तों कि ये वो मोहन यादव हैं जो चुने ही पर्ची से गए थे।
मोहन यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना था, उनको बनाया गया था शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से निकालकर दिल्ली लाने की व्यवस्था करने के लिए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन पर विपक्ष कांग्रेस पार्टी प्रॉपर्टी डीलर मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाती, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने अभी कुछ दिन पहले खबर छापी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी, कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके और उनके परिवार के प्लॉट्स में, जो प्लॉट्स उन्होंने खरीदे, उसमें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो गई। और जब इस पर सवाल पूछा गया परिवार वालों द्वारा, तो उन्होंने कहा तो मुख्यमंत्री बन गए तो हम कारोबार करना छोड़ दें क्या? दोस्तों, जो जानकारी मिल रही है, करीब 2000 किसान अनाज की बोरियां, बिस्तर, खाना बनाने के बर्तन, एक हफ्ते का पूरा उनका खाने पीने रुकने बैठने की व्यवस्था हो जाए, पूरा लेकर निकले। मतलब आप समझ लीजिए वो वाला काम हो गया जो दिल्ली में एक टाइम पे सिंघू बॉर्डर पे हुआ था, जब किसान बैठ गए थे, पूरे एक साल हिले नहीं थे। यहाँ किसान एक हफ्ते का अपना राशन लेकर आए कि वहीं बैठेंगे वहीं सोएंगे। दोस्तों, मंगलवार रात जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, पुलिस की मौजूदगी में जो बहस हो रही है किसानों की, ये दरअसल मंगलवार रात की है। किसान भोपाल के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए, यहाँ पर पुलिस बल तैनात था, पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग लगाई, रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। और राजधानी में, मतलब भोपाल में, किसानों की मौजूदगी के साथ ये जो आंदोलन है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुश्किल बन गया है मोहन यादव सरकार के लिए। और ये राजनीतिक मुश्किल बीजेपी के लिए पूरे देश में मुश्किल बनने वाला है। मैंने आपको कल एक खबर दिखाई, बहुत ही पॉजिटिव खबर है। जेन अल्फा, जिस सरकार से जेन जी नहीं संभल रहे, उनके सामने जेल अल्फा ने मैदान संभाल लिया। जेन अल्फा मतलब जेन जी से भी छोटे, स्कूल वाले बच्चे। पहले तो कॉलेज वाले बच्चे थे, अब स्कूल वाले बच्चे। दोस्तों, फतेहपुर की खबर है, उत्तर प्रदेश की। बच्चे स्कूल की अव्यवस्था से परेशान थे, ना बैठने के लिए कुर्सी, ना मेज, ना पंखे। उन्होंने आंदोलन कर दिया। 4 घंटे के अंदर, जो प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा था, 4 घंटे के अंदर मान गया, वादा किया है हाथ जोड़ के, भाई बैठ जाओ शांति से, सारे वादे पूरे करेंगे। ये क्या है? देश में इस आंदोलन की सफलता ने एक उम्मीद जगाई है कि हमारी भी सुनी जा सकती है, हम भी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं, हमें भी सरकार को सुनना पड़ेगा अगर हमारी मांगे जायज होंगी तो, अगर हमारा आंदोलन सही मांगों को लेकर होगा और हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, संवैधानिक दायरे में होगा। ये मतलब जो किसान कर रहे हैं दोस्तों, आज से पहले खबर भी नहीं बनती है, ऐसे कितने किसान आंदोलन चल रहे हैं देश भर में, लेकिन अब बनेगी। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ जिस बैकग्राउंड में हुआ है वो ये बताता है कि इस वक्त बीजेपी किस लेवल की चुनौतियां झेल रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब इस देश में बेरोजगारी, पेपर लीक, परीक्षा में धांधली जैसा मुद्दा बन सकता है, तो फिर किसान आंदोलन तो मुद्दा बन चुका है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।